हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न हर साल आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग 6 अप्रैल को बच्चों देने वाले हैं अपने बोर्ड का एग्जाम, जो 6 अप्रैल को आपका इंग्लिश का है बच्चों, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए बच्चों। ठीक है, तो ये प्रश्न उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सालों से आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये जो प्रश्न बताऊंगा इसमें ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, आपको शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए यहाँ पर, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखिए सेक्शन ए से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपका वो प्रोज से आपका। ठीक है, तो बच्चों जो प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, यहाँ प्रश्न दियागा बच्चों, पहला आपका बोलेगा ना कि रीड द फॉलोइंग, यानी कि निम्न को पढ़िए, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ओके, यानी कि बच्चों देखिए यहाँ पर आपको दे देगा एक पैसेज। ओके, इस पैसेज को पूरा अच्छी तरह से पढ़ने के लिए बोलेगा आपसे, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद बच्चों क्या करना आपको, देखिए नीचे आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, तो 2 आपको दिए रहेंगे बच्चों क्वेश्चन, और इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, तो इन क्वेश्चन को बच्चों पढ़ने के बाद इन्हीं पैसेजों में से बच्चों आपको देख कर लिखना है। ठीक है, यानी कि बच्चों जो प्रश्न पूछेगा आपसे ना बच्चों, यहाँ पर आपका दोनों में से जो भी प्रश्न पूछेगा आपसे बच्चों, इसका आंसर जो होता है ना इसी में छुपा रहता है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर, तो ये ऑल द थ्रो आपका बच्चों पैसेज है आपका। ठीक है, देख लेते हैं इसका प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो लर्न अबाउट गॉड, यानी कि जो लेंचो था वो भगवान के बारे में क्या सुना था। ठीक है, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं लेंचो ने भगवान के बारे में क्या सुना था। तो देखिए, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ मिलता जुलता आप लोग को ना इस पैसेज में ढूंढना है, ढूंढने के बाद खुद से बना कर लिखना है बच्चों, और इसकी स्टोरी तो आपको आनी चाहिए, तभी अच्छे से बना कर लिख पाएंगे। और आप लोग देखिए यहाँ पर, तो लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप द हेल्प ऑफ गॉड। देखिए बच्चों यहाँ पर हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। ओके बच्चों, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं अपने आंसर में, कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों लेंचो वाज, बच्चों इसको बना कर लिखना पड़ेगा अपने तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं कि ज्यों करते हैं यहाँ से पकड़े यहाँ से लिख के उतार दिए, ऐसा नहीं करना, आपको खुद से बना कर लिखना है कि लेंचो ने भगवान के बारे में क्या सुना था। देखिए यहाँ पर, तो लेंचो वाज थिंकिंग ऑफ द हेल्प फ्रॉम गॉड थ्रू आउट द night he believed so because he was instructed that God knew everything। ओके बच्चों, वो सुना था लोगों से ना कि भगवान जो है ना वो सब कुछ जानते हैं। ओके, एवरीथिंग गॉड न्यू, देखिए लिखा ना गॉड न्यू एवरीथिंग। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए आप सेकंड देख लेते हैं बच्चों। देखिए सेकंड कह रहा है आपका व्हाट डिड लेंचो राइट इन द लेटर टू गॉड एंड वाई। ओके बच्चों, जो लेंचो जो था वो भगवान को पत्र में क्या लिखा और क्यों। ओके बच्चों, यानी कि जो लेंचो था वो भगवान को जो पत्र लिखा था, पत्र में क्या लिखा और क्यों। देखिए बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका आंसर, इन हिज लेटर टू गॉड। ओके बच्चों, यानी कि मतलब कि इस भगवान के पत्र में लेंचो लिखा दैट ही नीडेड 100 पेसोस। ओके बच्चों, उसे आवश्यकता थी 100 पेसोस की, टू सॉ हिज फील्ड अगेन टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि उसकी फसल न आ जाती। बिकॉज हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टॉर्म, क्योंकि बच्चों उसकी जो फसल थी ना, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो पूरा बर्बाद हो चुकी थी हेल स्टॉर्म से, यानी कि जो ओले पड़ते थे ना, ओले जो बारिश में ओले पड़ते हैं, जो बर्फ़, उनसे उसकी फसल पूरा बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका सेकंड आंसर। अब देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर अगले पैसेज को। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पैसेज बी वाले को। ठीक है, जो पैसेज बच्चों जो बी लिए ना ये भी बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले इसको, हम कौन सा हम लोग का पैसेज है। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया ना कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower। तो बच्चों देखिए ये पूरा आपका दिया पैसेज। ओके, देखिए बच्चों यहाँ तक आपका समाप्त हुआ है। और देखिए बच्चों ये प्रश्न जो आपका है ना बोर्ड एग्जाम में कितने साल आया आपका, देख रहे हैं आप लोग ना। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 साल से आ रहा है प्रश्न आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए विथ अ सेटिस्फाइड, ये आपका पूरा पैसेज है बच्चों, ये पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम में देगा। और देखिए इससे बच्चों रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर, तो मैंने बच्चों क्या क्या संकेत में लिख लिया उस पैसेज को कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेस हिज रिगार्डेड, लास्ट के बच्चों लिख दिए 2-3 यहाँ शब्द, ऑन द होल वैली। ओके ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न क्या कह रहा है,
इस बच्चों ये पैसेज पर दिया आपका, ठीक है। इस पैसेज में से आपको यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। चलिए बच्चों देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन को। तो बच्चों फर्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, वाई वाज लेंचो सैड। जो लेंचो था बच्चों, लेंचो दुखी क्यों था। ओके, वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था। देख लेते हैं बच्चों लेंचो दुखी क्यों था यहाँ पर, आइए। तो लेंचो वाज सैड बिकॉज, लेंचो दुखी था क्योंकि ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हेलस्टॉर्म्स। ओके बच्चों, यानी कि जो लेंचो की जो पूरी फसल थी ना, वो क्या हो गई थी बच्चों, वो पूरे हेल स्टोन से, यानी कि जो पड़ते थे ना ओले। ओके बच्चों, जो बारिश के समय में जो ओले पड़ते हैं बर्फ, उससे क्या हो गई थी, उसकी सारी फसल यानी क्रॉप्स, उसकी बच्चों ऑल क्रॉप्स क्या हो गई थी बच्चों, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, पूरी बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है। तो इसीलिए क्या था, वो लेंचो बहुत ही सैड था, बहुत दुखी था, ठीक है। देख ले बच्चों यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को, व्हाट डिड लेंचो लुक सेटिस्फाइड। लेकिन लेंचो संतुष्ट क्यों दिख रहा था। ओके बच्चों, लेंचो जो था ना वो सेटिस्फाइड, यानी कि लेंचो संतुष्ट क्यों दिख रहा था। देखिए बच्चों यहाँ पर, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज, लेकिन लेंचो संतुष्ट दिख रहा था क्योंकि द मच नीडेड रेन, क्योंकि उसको बच्चों क्या था, उसको ना बरसात की बहुत ही आवश्यकता थी। वाज पोरिंग इनटू द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न, ठीक है बच्चों, उसकी फसलें जो पकी हुई थी ना, उनके लिए क्या थी बच्चों, बहुत ही आवश्यकता थी, किसकी, पानी की, जैसे कि बच्चों बरसात की, ठीक है। लेकिन बच्चों लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा बताते हैं आपको कि बच्चों अचानक बहुत तेज़ी से आंधी आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, ओले पड़ने लगे, जिससे उसकी फसल नुकसान हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ तक बच्चों बस इतना बताना आपको है कि जब हल्की हल्की बारिश आ रही थी तो बच्चों बहुत खुश था, वो कौन, वो जो लेंचो था। लेकिन जब तेज़ी से तूफान आ गया तो जाकर दुखी हुआ, ठीक है। लेकिन बस इतना ही पूछा आपसे कि लेंचो सेटिस्फाइड, यानी कि लेंचो संतुष्ट क्यों दिख रहा था। तो जब हल्की हल्की बारिश आ रही थी ना, तो लेंचो को बहुत अच्छा लग रहा था कि हल्की बारिश आ रही है, हमारी फसल अच्छी होगी, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर ये था आपका। ओके दैट्स ऑल। अब देखते हैं बच्चों हमने यहाँ पैसेज सी को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम यहाँ पर पैसेज सी वाले को, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, ठीक है। देखिए आइए बच्चों थोड़ा देख लेते हैं हमने यहाँ पर। ओके देखिए यहाँ लिखा है बच्चों, लेंचो सॉड नॉट द सेट स्लाइड टेस्ट। तो देखिए बच्चों ये आपका पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा आपका दिया है पैसेज। ओके देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ओके बच्चों, तो देखिए लेंचो सॉड नॉट द स्लाइड टेस्ट। तो बच्चों देखिए यहाँ तक पूरा आपको दिया है पैसेज। ओके, तो चलिए बच्चों पूरा पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर, आंसर क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों इसके नीचे आपको देखिए बच्चों शॉर्टकट में हमने थोड़ा सा यहाँ पर संक्षिप्त में लिख दिया है पैसेज को, शुरू का 2-3 शब्द बच्चों, लास्ट का 2-3 शब्द। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे। देखिए बच्चों फर्स्ट जो प्रश्न आपका है वो कह रहा है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। ओके बच्चों, यानी कि जब लेंचो को पैसा मिला, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लेंचो यहाँ पर देखिए मनी पाया ना, ठीक है। तो लेंचो ने जब पैसा को देखा, यानी कि सीइंग द मनी, जब बच्चों लेंचो ने मनी को देखा तो वह सरप्राइज क्यों नहीं हुआ था। ओके बच्चों, यानी सरप्राइज वो जैसे कि आश्चर्यचकित, हैरान क्यों नहीं हुआ था, यानी क्यों नहीं हुआ था, ठीक है। तो बच्चों इसको बताना आप लोग यहाँ पर, आइए देख लेते बच्चों पहले का आंसर। देखिए लेंचोस फैथ इन गॉड was so strong that he was not surprised on seeing the money। ओके बच्चों देखिए वो क्या लेंचो जो था ना, लेंचो वो भगवान पर बहुत ही क्या करता था, गॉड पर बहुत ही बच्चों विश्वास करता था, बिलीव करता था, ठीक है। वो जानता था कि भगवान को पैसे हम जो लिखे उनको लेटर वो पैसा भगवान दे देंगे, इसलिए वो सरप्राइज नहीं हुआ पैसों को देखकर। ओके देखिए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न को, वाई डिड लेंचो राइट अनदर लेटर। यानी कि जो लेंचो था वो भगवान को, ठीक है, वो भगवान को दोबारा पत्र क्यों लिखा। ओके जी, लेंचो ने दूसरी बार पत्र क्यों लिखा गॉड को। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर, लेंचो रोट अनदर, यानी कि लेंचो ने दोबारा पत्र लिखा, लेटर टू सॉरी बच्चों, लेंचो रोट अनदर लेटर बिकॉज ही वांटेड द रेस्ट ऑफ मनी सून। ओके बच्चों, यानी कि लेंचो ने दोबारा पत्र इसलिए लिखा क्योंकि ही वांटेड द रेस्ट ऑफ मनी सून, क्योंकि वो पैसे को जल्दी ही पाना चाहता था, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसको पैसा जल्दी मिल नहीं रहा था ना, इसलिए जल्दी से पैसों को पाना चाहता था। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर पैसेज डी वाले को, जो डी पैसेज बच्चों है ना वो भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। ओके तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया आपका पैसेज बच्चों आपका डी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर शुरू आपका है, सो
इन ऑर्डर। बच्चों यहाँ पर शुरू के 2 शब्द लिए हैं और लास्ट के कुछ 2-3 शब्द ले लिए हैं बच्चों। आपको दिखा देते बच्चों, यहाँ पर हम आपको देखिए, यहाँ पर ये दिया आपका पूरा पैसेज बच्चों। ओके, देखिए ये दिया पूरा पैसेज आपका, शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ओके बच्चों, ये पूरा आपका क्या है, पैसेज है। ओके, देखिए बच्चों यहाँ तक पूरा दिया आपका। देखिए डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। ओके बच्चों, देखिए ये आपका 2 बार प्रश्न आपका बच्चों बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। और बच्चों इस साल भी आने का पूरा बहुत चांस आपको है, ठीक है। तो चलिए बच्चों जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। ओके, आइए देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसे आपको देखिए बड़ा पैसेज, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हूँ मैं पैसेज को, शुरू के 2 और लास्ट के लिखा हूँ। तो बच्चों पूरा पैसेज आपको देगा और पैसेज में क्या करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा और प्रश्न को कहाँ मिलेगा आपको, तो पैसेज में देख कर ही बच्चों प्रश्न को आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला प्रश्न बच्चों आपको दिया है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। यानी कि बच्चों जो पोस्ट मास्टर था ना, वो लेंचो का मदद किस प्रकार किया, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था ना, वो लेंचो की मदद किस प्रकार की। तो देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं पैसेज जो आपको हेल्प मिलेगा बच्चों। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार की। तो यहाँ देखिए बच्चों, ही आस्क्ड द फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय ही हिमसेल्फ। बच्चों यहाँ पर पूरा सैलरी दिया आपका, सेवरल फ्रेंड एंड चैरिटी। बच्चों आपको पूरे पैसेज में देखना, आपको पैसेज में बच्चों अगर उस प्रश्न से थोड़ा सा मिलता जुलता मिल रहा है आपको, तो उस बच्चों टॉपिक को उठा लेना वहाँ से, उसको क्या करना है बच्चों, उसको अपने शब्दों में उसका आंसर दे देना है, ठीक है बच्चों। यही बात रहेगी, इसी बात को आपको कहना है। ओके, अपने शब्दों में थोड़ा सा बना कर लिख देना है उसको अच्छी ढंग से। चलिए बच्चों, यानी ऐसा नहीं कि जेम करते हो यहाँ पर दिए, जेम करते हो उतार दिया, आप ऐसा नहीं करना है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि पोस्ट मास्टर था जो, वो लेंचो की मदद किस प्रकार की। देखिए बच्चों यहाँ पर, द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो बाई कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स टू गिव सम मनी एज अ चैरिटी। ओके बच्चों, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था ना, वो क्या किया था, लेंचो का जो हेल्प किया था, वो क्या किया था, कुछ पैसे अपने दोस्तों मित्रों से, ठीक है, अपने कुछ मालिक से, ठीक है बच्चों, कुछ पैसे इकट्ठे करके एक चैरिटी की तरह। ओके बच्चों, जैसे कि जो चैरिटी जो होते हैं ना, चैरिटी, तो एक चैरिटी की तरह क्या कहते थे, उस पैसे को दिए थे लेंचो को, ठीक है बच्चों। ठीक है, इस तरह से क्या किए थे, पोस्ट मास्टर ने उसका हेल्प किया था। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। आइए बच्चों, लिखा सेकेंड क्वेश्चन आपका, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। ओके बच्चों, प्रश्न कह रहा है आपका कि राइट द नेम लेसन, यानी कि इस लेसन का नाम क्या है। ओके, और जो बच्चों जो लेसन आपका है ना, ये विच पैसेज, किस पैसेज से लिया गया है, ठीक है बच्चों। मतलब कि किस पैसे से लिया गया, पैसे मतलब कि आपका प्रोज है कि आपका ये पोइट्री है, ठीक है बच्चों, पूछ रहा है आपसे। तो ये जो लेसन का नाम लिखना आपको है और लिखना है कि किस मतलब कि पैसे से लिया गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आगे देखिए, और क्या कह रहा है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेटर, इसके ऑथर कौन है, इस लेसन के ऑथर कौन है, इसके ऑथर के लेसन के लेखक कौन है, ठीक है बच्चों, पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर इसके आंसर देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जब भी प्रश्न आपसे किस में बात करें, इस अगर पैसेज में बच्चों लेंचो की अगर बात कर दिया प्रश्न में आपसे, तो बच्चों समझ लीजिएगा आप लोग कि ये जो प्रश्न बच्चों आपका है ना, ये आपका लेंचो से लिया गया है, मतलब कि रिलेटेड टू गॉड से लिया गया है, ठीक है बच्चों। इतना कंफर्म आपको होना चाहिए कि लेंचो की बात करेगा बच्चों, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये आपका जो आपका अध्याय है ना, वो रिलेटेड टू गॉड से लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, द नेम ऑफ द लेसन हिज रिलेटेड टू गॉड एंड द राइटर इज G.L. फ्यून्स। ओके बच्चों, यानी कि इस लेसन के जो राइटर है ना, वो रिलेटेड टू गॉड के जो राइटर हैं वो कौन है बच्चों, तो G.L. फ्यून्स है। ओके, कंफर्म हो गया बच्चों आप लोग को, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो लेसन आपका रिलेटेड टू गॉड है, इसके जो लेखक हैं कौन है, G.L. फ्यून्स हैं। ये तो पूछ रहा था हम लोग उस प्रश्न में कि इस लेसन का नाम क्या है और इसके ऑथर कौन है। तो बच्चों लेसन का नाम क्या है, रिलेटेड टू गॉड। ओके बच्चों, इसके राइटर कौन है, तो G.L. फ्यून्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ, पैसेज समाप्त हो चुका है। जो 4 पैसेज थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बच्चों, इन्हें पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जरूर जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।